साईं राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साईं राम। इस वीडियो के द्वारा मैं बाबा के जीवन काल में हुए उनके अद्भुत और दिव्य विभूति यानी उदी के चमत्कार को बताऊंगी। बाबा ने 1918 में 1918 में महासमाधि ले ली और अपने भक्तों के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। और इस विभूति के रूप में बाबा अपना आशीर्वाद और प्रेम अपने भक्तों को दे गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। विभूति का चमत्कार। नाना साहेब चांदोरकर जो बाबा के एक परम भक्त थे, खानदेश जिले के जामनेर में मामलेदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 250-300 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल डिलीवरी निकट ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब असफल रहे। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ रहते थे जो अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी, विभूति और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 रुपए है, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा? बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, रामगीर बुआ को एक शानदार तांगे में बिठाया। अब वे दोनों रवाना हो गए। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उनकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर रामगीर बुआ को कुछ संदेह हुआ। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ पानी पीने को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उसके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए तो वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलेदार नाना साहेब घर पर ही है। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और विभूति लेकर आ रहा हूँ।
उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी बेटी को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि डिलीवरी कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। तब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया। तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने न तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। फिर वे दोनों साईं बाबा को कोटि कोटि नमन करने लगे और बाबा का धन्यवाद करने लगे। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी, उनके संकट को दूर किया और उनकी मदद की। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और एक निष्ठ भक्ति से बाबा के शरण में आते हैं, बाबा उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके काम बनाते हैं। Thanks for watching. Baba bless and protect all his children. Om Sai Ram.